नेक्स्ट टॉपिक इज FSK, जिसको हम बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं, BFSK। वाई इज इट बाइनरी? बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो बाइनरी सिग्नल होता है दैट इज 1-0 के बेसिस पे आपके कैरियर फ्रीक्वेंसी में, कैरियर सिग्नल में कुछ चेंजेस आते हैं। सो एज वी स्टडीड इन ASK, हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था with respect to your message signal, digital message signal. In FSK, your frequency is going to change, as the name indicates, frequency shift key or binary frequency shift key. ठीक है? So your frequency is going to change with respect to the digital message or the binary symbol. That means 1 के लिए कुछ होगा, 0 के लिए कुछ होगा. But the phase of the carrier is unaffected. यानी phase में कोई changes नहीं आते, only frequency में changes आते हैं. ठीक है? So frequency में change का क्या मतलब है कि जो मेरी carrier frequency है, suppose मेरी carrier frequency FC है, जो भी मैं carrier signal send कर रहा हूँ, that has a frequency of FC. So whenever we are modulating this in terms of BFSK, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट होके आएंगी, एक लॉजिक 1 के लिए, एक लॉजिक 0 के लिए. बोथ विल बी डिफरेंट फ्रॉम FC. FC में कुछ आपके चेंजेस होंगे, उससे हमें लॉजिक 1 के लिए सिग्नल मिलेगा एंड लॉजिक 0 के लिए सिग्नल मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू योर मैसेज 1, मैसेज बिट 1 और मैसेज बिट 0. So we have two different carrier frequencies generated according to the bit or the binary symbol. So let us see कि कैसे actually आपके different frequencies generate होती हैं. And also remember, जो हमारा carrier frequency रहती है, जो हम ऐसे denote कर रहे हैं, whether A cos 2 pi FC, ठीक है, ये हमारा जो कैरियर सिग्नल है 2 pi FC और 2 pi F0, जैसे भी आपको करना है. रिमेंबर हम ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है. सो रिमेंबर वी कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट दिस 2 pi FC को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ओमेगा C से. आई होप यू ऑल रिमेंबर. ठीक है, सो यू कैन टेक A cos 2 pi FCT और यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट योर कैरियर सिग्नल और एनी अदर सिग्नल जो भी जनरेट होगा यूजिंग ओमेगा C ऑल्सो. तो दोनों रिप्रेजेंटेशंस आपके परफेक्टली वैलिड है, बट ओमेगा C वाला एक्सप्लेनेशन और उसको लिखना और उस पर मैथमेटिकली काम करना थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज देन यू डोंट हैव 2 pi ऑलवेज. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे ड्यूरिंग जनरेशन एंड डिटेक्शन, देन ट्राई टू यूज ओमेगा C इंस्टेड ऑफ 2 pi FC. बट अदरवाइज व्हाटएवर सूट्स यू, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी, कैलकुलेशंस के लिए भी, दोनों बिल्कुल सही. नाउ लेट अस सी हाउ इज योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरिंग with respect to message. ठीक है, so as your FSK name indicates, frequency has to vary. ठीक है, and frequency जो vary होगी वो हमें दो different frequencies मिलेंगी. So you can see here, logic 1 के लिए हमारे पास एक particular frequency का सिग्नल है. ये हमारा कौन सा सिग्नल है एक्चुअली? है कैरियर सिग्नल, जो कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हो रही है फॉर लॉजिक 1. सेम वे में लॉजिक 1 के लिए भी आपका सेम सिग्नल रहेगा, जो कैरियर सिग्नल में हमने थोड़े से चेंजेस किए. 0 के लिए आपका देखिए कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो रही है, राइट. सो जनरली व्हाट हैपेंस, हम लोग दो फ्रीक्वेंसीज लेंगे. लॉजिक 1 के लिए मैं अगर बात करूं, सो इट विल बी मे बी FC प्लस ओमेगा, इस टाइप. या आपको ओमेगा C यूज करना है तो आप ओमेगा C प्लस ओम यूज कर सकते हैं. ठीक है, and for logic 0 again we are going to have a frequency that is lesser than your carrier frequency, something like this. ठीक है, or if you want to use omega, you can use omega also, omega C. ठीक है, तो दो हमारे पास डिफरेंट
फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आ गए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0, जिसको मैं FC1 या कभी कभार हम इसको FH भी कहते हैं। ये हमारी हायर फ्रीक्वेंसी है क्योंकि FC प्लस ओम है, और इसको हम FL भी कहते हैं। सो यू कैन जनरली FH FL कहते हैं, बट यू कैन ऑल्सो कॉल देम FC1 FC2। ठीक है, सो आप इवन अगर डिफरेंट बुक्स रेफर करोगे तो सब में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, बट है सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारी ऐड हो रही है वो लॉजिक 1 के लिए हो रहा है, और जो हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो हमारी रिड्यूस हो रही है, वो लॉजिक 0 के लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। फॉर लॉजिक 1 यू हैव a cos ओमेगा C1t, अगर मैं इसको C1 के टर्म्स में ले रहा हूँ, एंड फॉर लॉजिक 0 यू हैव a cos ओमेगा C2t। बट एसेंशियली ओमेगा C1 क्या है? योर कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस सम वैल्यू, that is either your FC1 or FH, and carrier frequency minus some value, that is your FL or FC2, जिसको मैं ओमेगा C1 ओमेगा C2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। So I hope you are able to represent it and see कि कैसे आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और कैसे आपका ये डायग्राम बन रहा है। 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी। So this is your BFSK और FSK, that is frequency shift key। अभी हम इस पे थोड़ा सा मैथमेटिकली भी वर्क करेंगे। वी विल सी हाउ इट इज जनरेटेड कोहेरेंटली एंड हाउ इट इज डिटेक्टेड कोहेरेंटली एज वेल। तो अगर मैं बहुत ही बेसिक मेथड ऑफ जनरेशन की बात करूं, ठीक है, वेरी बेसिक मेथड ऑफ जनरेशन मीनिंग कि मैंने आपके 2 इनपुट्स दे दिए। ठीक है, आई हैव 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। एक मेरा है ओमेगा C प्लस ओम, जो मेरा लॉजिक 1 के लिए रहेगा। एक मेरा है ओमेगा C माइनस ओम, जो मेरा लॉजिक 0 के लिए रहेगा। ठीक है, यही अभी हमने डिस्कस किया। स्लाइटली हायर फ्रीक्वेंसी देन द कैरियर फॉर लॉजिक 1 एंड स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी देन द कैरियर फॉर लॉजिक 0। So I have 2 signals here, both have the same amplitude. You can take it as A, Vm or root 2 PS as we have seen in previous lectures. So एक इनपुट ये रहा, एक इनपुट ये रहा। ये दोनों इनपुट हमने किस में डाले हुए हैं? मक्स में। ठीक है, इट्स लाइक इट्स 2 into 1 मक्स बेसिकली। तो 2 into 1 मक्स में आप लोगों को याद होगा कि बेस्ड ऑन द सिलेक्ट लाइन, जो आपकी सिलेक्ट लाइन होती है, बेस्ड ऑन दैट either your first input is selected or your second input। ठीक है, सिलेक्ट में हम लोग एक्चुअली क्या भेजेंगे? अपना मैसेज सिग्नल भेजेंगे, 1 0 1 जो भी है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, मैसेज सिग्नल। सो यू कैन सी हियर, अगर इस पे लॉजिक 1 जाएगा, ठीक है, हमारा मक्स ऐसे प्रोग्राम्ड है कि अगर लॉजिक 1 जाएगा, then your input 1 is selected, right? And when logic 0 मिल रहा है select line में, then your input 2 is selected। So this is how you can very simply generate your this FSK signal using the 2 into 1 mask। लेकिन ऑब्वियसली वहां पर हमें 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स लेके रखने हैं पहले से, जो कि इनपुट 1 में अप्लाइड है, इनपुट 2 में अप्लाइड है, ओमेगा C प्लस ओम एंड ओमेगा C माइनस ओम। तो सिलेक्ट सिग्नल में जैसे भी आपका मैसेज अप्लाई हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट मुझे FSK वैल्यू मिलती रहेगी। तो अगर 1 अप्लाई हो रहा है तो मुझे VFSK, जो मेरा FSK सिग्नल जनरेट हो रहा है, दैट विल बी दिस वैल्यू। Obviously the second input will not be selected, and when I have 0 as my message bit, then this will be selected। यानी ये वाला सिग्नल इनपुट 2 सेलेक्ट होगा तो मुझे आउटपुट में ये वाली वैल्यू मिलेगी। दैट इज द वैल्यू फॉर लॉजिक 0। So this is your entire concept about FSK, frequency shift key। कैसे हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं इस केस में। रिमेंबर, एक जो गलती आप लोग कभी कभार करते हैं, इन FSK कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो हमारा आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर से अलग होती है, कभी भी कैरियर के इक्वल नहीं रहेगी। जैसे ASK में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम थी आउटपुट पे भी, जो भी हमारा ASK जनरेटेड वेव फॉर्म आया था, वेव आई थी, इट हैड द सेम फ्रीक्वेंसी FC। बट FSK के केस में 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आपके जनरेट होंगे, प्लस
में दैट इज ग्रेटर देन FC एंड सेकेंड इज स्लाइटली लेसर देन FC। ठीक है, सो रिमेंबर कभी भी हमें आउटपुट में FC या ओमेगा C का सिग्नल नहीं मिलेगा, इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन और लेसर देन FC और ओमेगा C। अब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है FSK क्या होता है, FSK क्या होता है, एंड अ वेरी क्रूड मेथड आल्सो वी सॉ, जिससे हम एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। बट नाउ लेट अस लुक एट प्रॉपर मेथड जो प्रैक्टिकली यूज होता है फॉर जनरेटिंग FSK सिग्नल। Alright, so if you see in this diagram, you have the input sequence BT. So BT input sequence आपका मैसेज सिग्नल ही है। मैं अगेन यहाँ पर दो एग्जांपल्स लूंगा फिर से कि हमारे पास दो ही सिग्नल्स होते हैं मेन, 1 and 0, राइट। तो 1 के लिए हम देखेंगे कैसे सिग्नल जनरेट कर रहा है एंड 0 के लिए देखेंगे कैसे सिग्नल जनरेट कर रहा है। So for all other bits it will remain same, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, चाहे आपके पास जितने भी बिट्स हो। So let us take one initially, तो मैं 1 यहाँ पर लेता हूँ। Let me just write it here, the signal, and let us take 1 initially, जो हमारा first bit है। So you can see you have lot of blocks here, और इसमें एक parallel path भी है, upper path और एक lower path, ठीक है। So we will go to each path and see how is our VFSK signal being generated. जब मेरे पास लॉजिक 1 आया, so if लॉजिक 1 आया PH मेरे पास देखिए यहाँ पर अपर पाथ है जिसमें P है। तो PH सिग्नल का क्या मतलब, जो मेरा लॉजिक 1 है वो आगे यहाँ पे आ गया, बिकॉज़ यहाँ पर आउटपुट ब्लॉक नहीं है। So basically PHT is what 1. Then if I talk about the lower path, I have 1 again here, and it is being passed to an inverter to give you a signal called as PLT. यानी जो भी मेरा इनपुट सिग्नल है उसका इन्वर्टेड सिग्नल आपको PLT दे रहा है। तो 1 के केस में मेरा PLT क्या होगा, 0 ऑब्वियसली ठीक है। तो for 1 PHT बना गया, मेरा PLT 0 आ गया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। Now these PHT and PLT दोनों पाथ upper as well as bottom path, they are being passed to a level shifter। ठीक है, एक लेवल शिफ्टर से जब पास हुआ, so you can see here आपका जो लेवल शिफ्टर क्या कर रहा है, इस PHT में ये एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहा है। PHT देखो मेरा 1 ही है, so actually I have multiplied और मॉडिफाइड जैसे भी आपको बोलना है, 1 एम्पलीट्यूड को मैंने रूट PSTB एम्पलीट्यूड बना दिया। ओके, so अपर पाथ में मेरे पास PSTB मिल गया विदाउट एनी इश्यूज। अगर मैं नीचे पाथ की बात करूं, नीचे पाथ में भी मुझे PSTB PLT ही मिलेगा, बट क्योंकि मेरा PLT, क्योंकि हम लॉजिक पाथ की बात कर रहे हैं, PLT 0 है, so this will actually give you 0, and the upper path will give you PSTB PHTB हमारा 1। very simple math। all right, now if you see in the upper path as well as the lower path, दोनों में after level shifting you have multipliers। ऊपर वाला जो पाथ है उसमें हम क्या कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, you can see here root 2 by TB इसका एम्पलीट्यूड है cos 2 by FH। यानी जो मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल FC है, मैं इसमें FH दे रहा हूँ, दैट मींस FC प्लस सम वैल्यू। एंड लोअर पार्ट में मैं क्या दे रहा हूँ, लोअर पार्ट में root 2 by 2 again amplitude वही है cos 2 by FLT, so this will actually be FC minus some value। ठीक है, so अपर पाथ में हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने लेवल शिफ्टेड आउटपुट को, एंड लोअर पाथ में लोअर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारी दो वही फ्रीक्वेंसीज है, FC plus and FC minus जो हमें चाहिए in our BFSK signal। all right, so जब हमने मल्टीप्लायर में अपर पाथ की बात करते हैं, मल्टीप्लायर में जब हमने भेजा, so अगर मैं मल्टीप्लायर का आउटपुट लिखूं, मुझे क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पर,
if you see If you here, see here, root root PSTV PSTV and root and 2 root 2 by TB by TB दोनों आपके दोनों आपके एम्पलीट्यूड्स हैं, एम्पलीट्यूड्स हैं, मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई जाएंगे. हो जाएंगे. So So you will be you will left be with left with root 2 PS. root 2 PS. You will be You will left be with left root 2 with root PS 2 PS amplitude. amplitude. And what And will what happen will happen to the to the cos part? cos part? It will It remain will remain cos 2 cos pi 2 FHT, pi जिसको मैं FHT, चलो जिसको मैं यहाँ पर चलो यहाँ ओमेगा पर HT ओमेगा लिख HT देता हूँ. लिख देता I hope you हूँ. all I hope you remember all मैं remember 2 मैं pi 2 FH pi को FH replace को कर सकता replace हूँ कर by सकता हूँ ओमेगा. by ठीक है, ओमेगा. so I have ठीक है, written so I here have written ओमेगा here HT ओमेगा just to HT just to shorten my shorten my expression. expression. ठीक है, so ठीक है, मेरे so मेरे पास लेवल पास शिफ्टेड लेवल शिफ्टेड आउटपुट आउटपुट मल्टीप्लाई हुआ मल्टीप्लाई हुआ हायर हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी साथ सिग्नल के साथ, जो मुझे जो मुझे अपने अपने BFS के BFS आउटपुट के में आउटपुट में चाहिए. चाहिए. So I So have I have obtained root 2 obtained root PS 2 cos PS omega cos HT omega HT with this with method. this method. अगर मैं अगर लोअर मैं पाथ लोअर की बात पाथ की करूं, बात करूं, क्योंकि लोअर क्योंकि पाथ लोअर में लेवल पाथ में लेवल शिफ्टेड तो मेरा शिफ्टेड तो आउटपुट मेरा एक्चुअली आउटपुट जीरो एक्चुअली आया. जीरो आया. तो मैं अगर तो मैं अगर मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई भी करूंगा करूंगा तो यहाँ तो पर यहाँ मेरे पर पास मेरे क्या पास आएगा, क्या आउटपुट आएगा, विल स्टिल आउटपुट रिमेन विल रिमेन जीरो. जीरो. So लोअर तो पाथ में लोअर मेरे पाथ में पास मेरे जीरो पास आउटपुट जीरो आ रहा है. आउटपुट आ रहा है. Now Now these two these two signals are signals are actually being actually being added. added. ठीक है, ठीक आपका है, एडर आपका कैसे एडर इंप्लीमेंट कैसे कर सकते इंप्लीमेंट हैं कर आपने सकते को हैं, पता आपको ही तो है. पता यू ही मस्ट है. हैव You must स्टडीड have इन studied it इंटीग्रेटेड in सर्किट integrated सब्जेक्ट. circuit वी subject. कैन यूज We op can use amp op also amp for for adding two adding signals two together. signals together. So So अगर मैं इन दो अगर मैं इन सिग्नल दो को ऐड सिग्नल को करता हूँ, ऐड करता ऑब्वियसली हूँ, नीचे ऑब्वियसली वाला नीचे जीरो है, वाला तो जीरो मुझे है, क्या तो मुझे मिलेगा, क्या आई मिलेगा? विल आई गेट विल दिस गेट सिग्नल दिस एज द सिग्नल एज द आउटपुट. आउटपुट. So for So for logic 1, logic 1, what is what this is this जनरेटर generator गिविंग अस giving us? रूट 2 रूट टू PS पी जो कि एस जो हमारा कि हमारा एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड है cos cos omega ओमेगा HT. एच टी. Omega H is ओमेगा what? एच इज व्हाट? Your योर carrier कैरियर frequency plus फ्रीक्वेंसी some प्लस सम value. वैल्यू. इससे हम इससे शिफ्ट हम कर रहे शिफ्ट हैं कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, ऑलराइट, सो दिस सो इज फॉर दिस इज लॉजिक फॉर 1. लॉजिक 1. अब अगर अब मैं अगर मैं लॉजिक लॉजिक जीरो की जीरो बात की करूं बात तो करूं आई तो थिंक आई यू थिंक ऑल यू कैन डू ऑल इट कैन डू इट योरसेल्फ. योरसेल्फ. बिल्कुल सेम बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा प्रोसेस बट रहेगा बट ऑपोजिट हो ऑपोजिट जाएगा. हो जाएगा. अब हम अब लोअर हम पाथ लोअर पे पाथ काम पे काम करेंगे, अपर करेंगे, पाथ अपर पे इट पाथ विल पे इट रिमेन विल जीरो. रिमेन जीरो. मैं जल्दी मैं से आप जल्दी लोगों से को आप दिखा लोगों को देता दिखा हूँ देता हूँ क्विकली. क्विकली. सो So इफ वी if टॉक we अबाउट talk about जीरो सिग्नल जीरो हियर, सिग्नल ईयर, दोनों पाथ्स पे दोनों जीरो पाथ पे आया. जीरो आया. जल्दी जल्दी इसको जल्दी जल्दी इसको आपको करके आपको दिखा रहा करके हूँ. दिखा रहा हूँ. PHT विल बी PHT जीरो will be हियर zero here एंड and PLT यहाँ पर PLT क्या हो यहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 1 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. सो So अपर पाथ में अपर जब पाथ में जीरो जब जीरो लेवल शिफ्ट भी लेवल हुआ शिफ्ट तो भी भी हुआ हमें तो क्या भी हमें मिलेगा, क्या जीरो ही मिलेगा? मिलेगा जीरो ही मिलेगा. ऑब्वियसली. Obviously. एंड अपर And पाथ में upper अगर path में अगर मल्टीप्लाई हुआ multiply हुआ तो जीरो तो zero मल्टीप्लाइड बाय multiplied by द the phi 1 phi सिग्नल 1 विल signal स्टिल will गिव अस still give us जीरो. 0. ठीक है, ठीक है. ऊपर पाथ में ऊपर मेरे पाथ पास में मेरे आउटपुट पास जीरो ही आउटपुट आया. जीरो ही आया. नीचे पाथ की नीचे अगर पाथ हम की बात अगर हम करें बात तो करें नाउ तो दिस नाउ केस दिस इज केस सेम इज एज योर सेम एज योर upper path upper case path case which was which there was there in logic in symbol logic 1 symbol 1 सिनेरियो. ठीक है, scenario. ठीक है. तो नीचे नीचे हमारा 1 आ हमारा गया, 1 आ लेवल गया. शिफ्ट लेवल किया शिफ्ट हमने. किया हमने. सो वी आर So गेटिंग we are रूट getting root PSTV PSTV इनटू into PLT. और PLT. PLT हमारा PLT यहाँ पर हमारा क्या यहाँ है, पर क्या 1 है? है, तो 1 हमें है. तो एक्चुअली हमें रूट एक्चुअली root PSTV मिलेगा. PSTV मिलेगा. नाउ अगेन Now इट again इज बीइंग it is being मल्टीप्लाइड multiplied इन द लोअर in the पाथ lower विद path with द the लोअर lower फ्रीक्वेंसी सिग्नल, frequency signal, जो कि हमारा जो कि लोअर हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल शिफ्टेड है, सिग्नल है कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिक टू 0 जो लॉजिक कि 0 हमें जो कि चाहिए. हमें सो चाहिए. इट So it विल will be बी FC FC माइनस होम, माइनस होम, जिसको मैं तो मैं ओमेगा एल ओमेगा करके ले एल लेता करके हूँ, ले लेता हूँ, जो मैं जो ओमेगा मैं से ओमेगा जिसको मैं से जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा. रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, ठीक ऑब्वियसली है. दिस विल ऑब्वियसली बी दिस विल बी समथिंग लाइक समथिंग दिस. लाइक दिस. ठीक है, ठीक है. सो So ओमेगा एल ओमेगा मैंने एल ले लिया मैंने इस ले लिया इस वैल्यू को. वैल्यू को. एंड And after after multiplication multiplication again what am I going to get? root 2 2 by by TB TB will will multiply multiply will will get get multiplied multiplied with PSTB. तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा अगेन, रूट 2 root 2 PS PS एंड and cos cos ओमेगा एल. omega L. ठीक है, ठीक ओमेगा है. एल ओमेगा एल इज इज माय माय लोअर शिफ्टेड लोअर शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. तो अगेन So एडर में again अगर adder मैं में अगर दोनों मैं दोनों सिग्नल्स को सिग्नल्स को भेजूंगा भेजूंगा जीरो जीरो कोई वैल्यू कोई नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो सो आउटपुट में मुझे आउटपुट क्या में मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? आई विल गेट आई विल दिस गेट एज दिस द
the as output. the output. ठीक है? Okay, This is this your is your BFSK BFSK generation. generation. For For logic 1, logic 1, you are you getting are getting root 2 root 2 PS, PS, cos omega cos ht, omega ht, a higher a higher frequency signal frequency signal for logic for 1, logic 1, and for and logic for 0 you logic are 0 getting you are this. getting this.
रूट टू पी एस कॉस ओमेगा है। तो देखो यहाँ पर आपका जो एम्पलीट्यूड भी है वही आ गया जो कैरियर का एम्पलीट्यूड इनिशियली लेते थे। इफ यू रिमेंबर हमने कैरियर का अगर ए या बी लिया है, वी सॉ इन केस के हाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट इट विद रूट टू पी एस। तो हमारी लेवल शिफ्टिंग और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो रहा है इन सच अ मैनर दैट फाइनल आउटपुट जो हमें ऑब्टेन हुआ है that has the amplitude root to PS or the amplitude of the carrier signal, चाहे मैं उसको A लूं या B लूं या root to PS, one and the same thing. And frequencies are shift होंगी based on which bit is actually being applied to this process. ठीक है? So this is your BFS की generation. मैं आप लोगों को ये वाला एक स्लाइड और दिखा देता हूँ. That is your mathematical representation. So you can see here जब हमारा bit symbol 1 है, so I have my FSK signal in this form. रूट टू PS यही हमने अभी जनरेट किया है, ठीक है. FC plus 5 FC plus मैंने ओमेगा सी ले लिया था, ठीक है. अगर मैं cos 2pi FC plus लिख रहा हूँ, then obviously remember आपका जो FH आएगा वो भी in this FC plus ohm by 2, ठीक है. अगर मैं 2pi को कॉमन ले लूं बाहर तो मेरे पास FH जो आएगा that is FC plus ohm by 2pi. ठीक है. तो आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है आप कर सकते हैं. इट इज एंटायरली अप टू यू. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आप चाहे ओमेगा सी प्लस ओम करना चाहते हैं, 2 एफसी प्लस ओम करना चाहते हैं, या एफएच को एफसी प्लस ओम बाय 2 पाई करना चाहते हैं. इट इज एंटायरली अप टू यू. सेम वे में डीटी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास दूसरा सिग्नल आएगा एसएलटी जो कि लोअर पाथ पे आया था. दैट इज रूट टू पीएस cos 2 पाई एफसी जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है उसमें से सम पार्ट is being subtracted और मैं उसको ओमेगा सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो फाइनली जो मैं अगर मैथमेटिकल वेव रिप्रेजेंट करूं, I can represent it in this form. Amplitude is this root to PS cos of 2 pi FC plus dt को. dt क्या है यहाँ पर एक वेरिएबल है whose value depends on the value of the bit. ठीक है. FC प्लस ओम हो रहा है और FC माइनस ओम हो रहा है. Right? So the value of dt will depend on which message you are receiving. So dt is 1 for logic 1 obviously and minus 1 for logic 0. आप इसको सब्स्टिट्यूट करके दे सकते हो. आपके पास दो सेम वेवफॉर्म आ जाएंगे, सेम रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगे जो हम लोगों ने अभी निकाले BFS के जनरेटर को. So ultimately you can write your ST in this, specifying what is DTO. तो आपको दो अलग वेव्स बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉर लॉजिक 1 you can directly use this expression for representing BFS के सिग्नल. So BFS के जनरेशन में हमारे पास जो जनरेटेड सिग्नल आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, राइट. Here your amplitude is VM. You can substitute it for root 2 PS. और अगर आपने VM नहीं लिया है, कैरियर में A लिया है, whatever it is, you can write it accordingly. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको VM के फॉर्म में लिखा है. And if you can see cos omega C plus minus ohm T, right? This is what we saw in BFS के generation कि हमारी जो वेव आएगी, जो कैरियर वेव मॉडिफाई होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगी बेस्ड ऑन द मैसेज सिग्नल. लॉजिक 1 के लिए हमारे पास कुछ एडिशन होगा कैरियर सिग्नल में, उसकी फ्रीक्वेंसी में. एंड फॉर लॉजिक 0 दैट इज द मैसेज 0, आपका कुछ रिडक्शन होगा फ्रॉम द कैरियर सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी. सो अल्टीमेटली वील बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ सिग्नल एज BFSK. अब इसको हमें डिटेक्ट करना है at the receiver side and we have to try to extract the message information. That means कि ये अगर मेरे पास कुछ वेव ऐसी आई, whether it is higher frequency wave or slightly lower frequency wave, how am I going to determine कि ये मैसेज 1 के लिए था या मैसेज 0 के लिए था.
सो अगेन हम लोग यहाँ पर दोनों पॉसिबल ऑप्शंस लेंगे, दैट मीन्स एक हम लॉजिक 1 के लिए, लॉजिक 0 के लिए. सो इफ यू ऑल रिमेंबर, लॉजिक 1 के लिए हम लोगों ने ओमेगा सी प्लस ओम वाला कंसिडर किया था. दैट मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा एडिशन हो रहा है फॉर लॉजिक 1. सो लेट अस कंसिडर दैट केस फर्स्ट. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनफैक्ट लेट मी इरेज दिस and I can write here Vm cos omega c plus some value t. So initially मेरे पास जब थोड़ी higher frequency wave आ रही है, then let us see what happens. ठीक है, so you can see in the detector here you have two paths, the upper path and the lower path. तो हम दोनों path की calculation करेंगे अभी, and we will see how you are actually extracting your symbol 1 or symbol 0. तो पहले हम cos omega c plus ओम के लिए कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू लॉजिक 1. तो देखते हैं कि अगर मेरे पास इस टाइप की वेव आई, इस टाइप का बीएफएस के सिग्नल वाला पैटर्न आया, तो मैं इससे लॉजिक 1 कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा. सो इफ यू सी इन द अपर पाथ वी आर हैविंग अ मल्टीप्लायर. सो ये मल्टीप्लायर क्या कर रहा है? नाउ रिमेंबर दिस इज कोहेरेंट डिटेक्शन. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं. ओके, सो इफ यू रिमेंबर कोहेरेंट डिटेक्शन में या कोहेरेंट मेथड्स में क्या होता है कि आपको रिसीवर साइड पे भी वो वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, वो वाली फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट योर सिग्नल. सो यू कैन सी इन द अपर पाथ वी हैव अ मल्टीप्लायर in which cos 2 pi fc1t is going. ठीक है, एंड लोअर पाथ पे मेरे पास एक और मल्टीप्लायर है where cos 2 pi fc2t is actually being input. तो इसका क्या मतलब है? ये जो 2 pi fc1 है दैट इज एक्चुअली ओमेगा h या ओमेगा c1, जो मेरी हायर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर प्लस ओम. मैंने यहां पर इंडिकेट भी किया हुआ है. तो इसको आप 2 पाई fc1 से इंडिकेट कर सकते हो, ओमेगा c1 से इंडिकेट कर सकते हो, ओमेगा h से इंडिकेट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था इन योर जनरेशन. तो आपकी मर्जी है, नो इश्यूज. बट द पॉइंट बीइंग अपर पाथ में हमने हायर फ्रीक्वेंसी लगाई है जो कि लॉजिक 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, एंड लोअर पाथ में हम लोगों ने लोअर फ्रीक्वेंसी लगाई है दैट इज ओमेगा सी माइनस ओम, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी से थोड़ी लेस. सो अपर पाथ में मेरे पास ये वाला इनपुट हो रहा है मल्टीप्लायर में, और लोअर पाथ में मेरे पास ये वाला इनपुट हो रहा है मल्टीप्लायर में. ऑलराइट, एंड इनपुट ऑब्वियसली मल्टीप्लायर का दूसरा इनपुट क्या है? दिस इनपुट इज योर बीएफएस के वेव. ठीक है, तो अभी हम लोग कॉस ओमेगा सी प्लस ओम वाला केस कंसिडर कर रहे हैं जो कि लॉजिक 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है. नाउ टू अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या कर रहा है? हमारे दो कॉस सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है. अगेन यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हम लोग एम्पलीट्यूड भी कंसिडर करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज योर फ्रीक्वेंसीज की फ्रीक्वेंसीज में एक्चुअली क्या हो रहा है. ठीक है, सो ये वाला जो सिग्नल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको क्या ले लेता हूं? ओमेगा सी प्लस जो ओम वाला पार्ट है मेरा, लेट मी टेक इट एज ओमेगा c1. सो यहाँ पर जो मेरा इनपुट आया, मैं इनपुट 1 लिख दे रहा हूं. ये मेरा इनपुट 1 है टू द मल्टीप्लायर, और ये मेरा इनपुट 2 है. सो इनपुट 1 मेरा क्या है? Vm cos, just to simplify my calculations, let me write it as omega c1. Omega c1 corresponds to omega c plus ohm, या इसको मैं ओमेगा 1 ही ले लेता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, सो यू ऑल डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, सो ओमेगा 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओमेगा सी प्लस ओम मल्टीप्लाइड बाय मेरा इनपुट 2 क्या है? मल्टीप्लाइड बाय योर
cos 2 pi fc1 is omega 1 only, remember. ठीक है, क्योंकि 2 pi fc1 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? योर हायर फ्रीक्वेंसी. इसको इसने fc1 के फॉर्म में लिया है, हम लोग यहाँ पर ओमेगा 1 की फॉर्म में ले रहे हैं. सो एक्चुअली इट इज ओमेगा 1 ओनली. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नोटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट दे आर वन एंड द सेम फ्रीक्वेंसीज ओनली. ठीक है, सो 2 pi fc1 इज एक्चुअली ओमेगा 1. तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लायर में जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस टाइप का कुछ आउटपुट मिलेगा, cos ओमेगा 1t इंटू cos ओमेगा 1t, अपर पाथ में. आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर पाथ. लोअर पाथ अभी देखते हैं, डोंट वरी. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, नाउ यूज योर फॉर्मूला cos a cos b. ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन यूज, इसमें आप ये भी कर सकते हो, यू कैन सिंपली स्क्वायर इट. cos स्क्वायर ओमेगा 1t आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है. ठीक है, आप चाहे cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाएं या आप cos स्क्वायर ओमेगा 1t वाला फॉर्मूला लगाएं, आपको आंसर सेम मिलेगा. ऑलराइट, सो इफ यू रिमेंबर cos स्क्वायर ओमेगा 1t को मैं कैसे लिख सकता हूं, हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है. वी हैव cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. सो एक्चुअली इफ यू यूज दिस फॉर्मूला cos a cos b तो भी आपको यही मिलेगा. मैं डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दिस इज ऑल बेसिक मैथमेटिक्स, आप लोग करके देख सकते हैं. बस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है. ईदर यू कैन यूज द cos a cos b फॉर्मूला और यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम, and using this identity you can get something like this: vm 1 plus cos 2 omega 1 t. और मैं यहाँ पर चलो vm/2 बाहर कर देता हूं. ठीक है, so we are getting something like this after using this identity. Alternatively you can use the cos a cos b formula as well. ठीक है, सो अब आप यहां पर देखो, मेरे पास जो आउटपुट आया मल्टीप्लायर का, दैट इज दिस vm/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा 1 t. अब जो आउटपुट है मल्टीप्लायर का यहां पे मुझे मिल गया. अभी हम अपर पाथ की स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज बीइंग पास थ्रू एन इंटीग्रेटर और अ लो पास फिल्टर. You remember integrator or a low pass filter are one and the same thing. Your integrator also behaves as a low pass filter and low pass filter also behaves as an integrator. और इंटीग्रेटर क्या कर रहा है, आपके 0 से टीबी फॉर योर बिट ड्यूरेशन इसको इंटीग्रेट कर रहा है. So essentially what it is going to do, it is going to perform a low pass filtering action over the bit interval tb. तो हम बिट इंटरवल इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें बिट इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही बिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है. ऑब्वियसली जो टीबी ड्यूरेशन है उसी में मुझे देखना है कि मेरा 1 है या 0 है. फर्स्ट टीबी ड्यूरेशन में क्या है, सेकेंड टीबी ड्यूरेशन में क्या है, थर्ड टीबी ड्यूरेशन में क्या है, एंड सो ऑन. Alright, so if this output is passed through LPF, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, low pass filtering action, then what will happen? We have considered this earlier also कि आपका जो low pass filter है that is going to cross out your higher frequency. तो 2 omega 1 देखो काफी high frequency है. So after passing it through LPF, I will get something like this, Vm/2. और अगर आप Vm कंसिडर नहीं भी करते हो तो आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लाइक हाफ. ठीक है, सो पॉइंट हियर इज योर हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज बीइंग फिल्टर्ड ऑफ एंड यू आर लेफ्ट विद सम डीसी वैल्यू Vm/2. ठीक है, तो जो हमारा अपर पाथ है उस पे हमारा क्या आ गया, Vm/2 वैल्यू आ गई. सो यहां पर हम लोगों ने L1 पे Vm/2 ऑब्टेन कर लिया. So this is being designated by L1 in the diagram, if you can see. ठीक है, so this is Vm/2. Now let us look at the lower path कि lower path में actually क्या हो रहा है. ठीक है, so let me just erase this and we can start again. So now let's talk about the lower path.
लोअर पाथ में अगेन हमारे पास दो इनपुट्स हैं I1 एंड I2 मल्टीप्लायर में, जो कि हमारा मल्टीप्लायर का आउटपुट देंगे। ओके, सेम वेव हमारी Vm cos ओमेगा सी प्लस ओम, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, Vm cos ओमेगा 1t। तो यही हमारी वेव I1 है जो कि मल्टीप्लायर में इनपुट हो रही है। ठीक है, ओमेगा सी प्लस ओम इज एक्चुअली ओमेगा 1 ओनली according to the relation here you can see। ठीक है, एंड सो I1 हमारा क्या हो गया, Vm cos ओमेगा 1 t multiplied by I2। what is I2? if you see it's cos 2 pi fc2t here। और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, cos ओमेगा 2t से। ओके, बिकॉज ओमेगा 2t इज व्हाट, ओमेगा सी माइनस ओम, यानी जो आपकी लोअर वाली फ्रीक्वेंसी है corresponding to bit 0। all right, so these two frequencies are being multiplied। okay, so let's see what now actually happens। अब मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूं इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को, यहां पर अब मैं क्या लिख देता हूं, लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट। cos omega 1 is actually what, omega c plus ohm, and cos omega 2 is 2t is actually what, omega c minus ohm। ठीक है, नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज माई cos a इंटू cos b फॉर्मूला, जो यहां पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सो इफ यू यूज द cos a इंटू cos b फॉर्मूला, यू विल गेट cos a प्लस b एंड cos a माइनस b। ठीक है, ये आपको पता ही है, यू आर गोइंग टू गेट cos a प्लस b cos a माइनस b कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूं तो Vm बाई 2 अगेन मेरा बाहर आ गया। पहला मेरा कॉम्पोनेंट क्या होगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा ओम प्लस ओमेगा सी माइनस ओम। तो मेरे पास पहला कॉम्पोनेंट आ गया cos 2 ओमेगा सी टी। सेकेंड मेरा a माइनस बी वाला पार्ट क्या होगा, ओमेगा सी प्लस ओम माइनस ओमेगा सी प्लस ओम। तो यहां पर मेरा पार्ट क्या आ गया, प्लस cos 2 ओम टी। ठीक है, तो ये मेरे पास दो सिग्नल्स आ गए आफ्टर multiplying my I1 and I2। I1 is the wave that you are receiving, BFSK wave, and I2 is the carrier frequency signal corresponding to bit 0, जो कि थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो सिंपली मैंने cos A cos B लगाया, मुझे इस टाइप की वेव मिली, इस टाइप का फॉर्म मिला। नाउ अगेन वी आर पासिंग इट थ्रू LPF इंटीग्रेट that integrates over your bit duration TB। ठीक है, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, लो पास फिल्टरिंग एक्शन प्रोवाइड करेंगे, व्हाट is going to happen, your low pass filter is going to reject your frequency signals। ये इन frequency signals को reject कर देगा, and since it's going to reject this, you are going to get output, almost output 0 here, or something that is very close to 0। ठीक है, यानी L2 मेरा इस केस में क्या हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई डीसी सिग्नल नहीं है एंड वी आर टेकिंग अ लो पास फिल्टर दैट हैज अ वेरी लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपके सारे ये वाले सिग्नल्स एलिमिनेट हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद 0। सो नाउ दिस कंपैरेटर डूइंग इट इज सिंपली कंपेयरिंग योर L1 एंड L2। ठीक है, सो अब L1 एंड L2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है एंड दिस इज बीइंग यूज्ड। इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, then we have symbol 1। if L1 is lesser than L2, obviously जो opposite case होगा, then we are going to have symbol 0। तो यहाँ के केस में जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेशन की, that is L1 is greater than L2, so मेरे पास जो मैसेज बिट होना चाहिए वो कौन सा होगा, 1, and we started with 1 only here if you see, right। so अगर BFS के
सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1, जो कि थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा एज कंपेयर टू योर नॉर्मल कैरियर सिग्नल, अगर मैं इसको डिटेक्शन सर्किट से पास करता हूँ, डिटेक्टर सर्किट से पास करता हूँ, देन आई एम गोइंग टू गेट 1. सेम यू कैन डू फॉर जीरो ऑल्सो. ठीक है, तो जीरो के केस में ऑब्वियसली मेरे पास क्या छोटा सा चेंज हो जाएगा, ये जो पार्ट है दैट विल बिकम ओमेगा सी माइनस ओम. ठीक है, तो अब जो इन I1 जो मेरा सिग्नल रहेगा दैट विल नॉट बी Vm cos ओमेगा 1t, दैट विल एक्चुअली बी Vm cos ओमेगा 2t. ठीक है, दैट इज ओमेगा सी माइनस ओम वाला पार्ट. तो अब इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहा हूं, बट यू कैन ऑल डू इट योरसेल्फ एंड कैलकुलेट. इसमें एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा. इसमें लोअर पाथ में तो आपको एक डीसी सिग्नल मिलेगा. in lower path you are going to get a DC signal, something like Vm by 2 again, and in the upper path, ये लॉजिक 0 के लिए है, and in the upper path what you are going to get, you are going to get some frequency signals जो कि फिल्टर हो जाएंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 0 मिलेगा अपर पाथ में. एग्जैक्टली रिवर्स केस हो गया. ठीक है, so you can try to do the calculations, it is going to remain same, only the process has been reversed. अपर पाथ में अब आपका जो इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन कुछ होगा एंड ऑल योर सिग्नल्स विल बी फिल्टर्ड अवे. लोअर पाथ में आपको डीसी सिग्नल मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, जस्ट एज वी डिड द कैलकुलेशन फॉर द अपर पाथ फॉर लॉजिक 1. तो अल्टीमेटली अगेन आपका कंपैरेटर कंपेयर करेगा, ये मेरा L1 हो जाएगा इस केस में और ये मेरा L2 हो जाएगा फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव. तो इस केस में इट इज गोइंग टू डिसाइड इन द फेवर ऑफ सिंबल 0, ये वाला लॉजिक 0, because L2 will be greater than L1 in this case, or L1 will be lesser than L2. FSK signal first goes to the upper path and then goes to the lower path. ठीक है, तो हम दोनों पाथ एक बार देख लेते हैं कि कैसे एनालिसिस हो रही है. So again let us consider first ओमेगा 1 या FC1 वाला केस. ठीक है, यानी जो आपकी FSK सिग्नल आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज स्लाइटली हायर देन योर कैरियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी प्लस ओम वाला केस. ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू द अपर पाथ आल्सो एंड इट इज गोइंग टू द लोअर पाथ आल्सो. यू कैन सी हियर अपर पाथ में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है. बैंड पास फिल्टर दैट इज centered around FC1 और ओमेगा 1. So if you remember बैंड पास फिल्टर क्या करता है, बैंड पास फिल्टर का कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, दैट मीन्स it will allow frequencies from this range to this range to pass only and it is going to reject everything else. Centered around omega c, omega 1 या FC1 का क्या मतलब है, ये आपका FC1 होगा almost और omega 1. ठीक है, so when we are getting this frequency only and when it is passing through the filter that is center around this frequency only, तो obviously इसको pass करने देगा, it will allow it to pass the band pass filter. ऐसे ही मैं अगर लोअर पाथ को देखूं, लोअर पाथ में क्या है, आपका जो बैंड पास फिल्टर लगा है दैट इज सेंटर्ड अराउंड FC2 फ्रीक्वेंसी. FC2 कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज लोअर देन योर कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो हमारी FC है उससे लोअर होती है. ठीक है, तो अगर मेरा हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि FC1 या ओम 1 है इस बैंड पास फिल्टर से पास करेगा जो कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सेंटर्ड है, then obviously this band pass filter is going to reject this signal. Alright, तो अपर वाला पाथ जो अपर बैंड पास फिल्टर है वो इसको पास करने देगा. लोअर वाला पाथ में जो बैंड पास फिल्टर है क्योंकि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो है एज कंपेयर टू दिस, सो इट इज गोइंग टू रिजेक्ट दिस फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि मेरा कॉरेस्पॉन्ड टू 1 करता है हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, सो लोअर पाथ में तो सब हट गया, सो इट इज ऑल 0.
चाहे मैं आगे कुछ भी करूं, इट इज गोइंग टू रिमेन 0। तो अभी हम एनवेलप डिटेक्टर और सैम्पलर का मतलब ऊपर अपर वाले पाथ में देख लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इन लोअर पाथ आल्सो, बट क्योंकि 0 है तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं एज सच, एनवेलप डिटेक्टर से पास होके या सैम्पलर से पास होके। सो लेट अस कंसीडर द अपर पाथ वंस मोर। यहाँ पे आपका पास हो गया सिग्नल, ठीक है, एंड देन यू हैव एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर में भी आप लोगों ने अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा इन योर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एनवेलप डिटेक्टर यूज करते थे टू क्रिएट एन एएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनवेलप डिटेक्टर इज नथिंग बट योर रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर फॉलोड बाय लो पास फिल्टर। यानी मेरे पास एक रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर रिमेंबर, एंड उसके बाद एक फिल्टर है एलपीएफ। सो दिस इज एक्चुअली योर एनवेलप डिटेक्टर सर्किट। इन दो कंपोनेंट से आपका एनवेलप डिटेक्टर बनता है। सो जब ये प्रॉपरली सिग्नल पास हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 या fc1 पास हो गया, तो एनवेलप डिटेक्टर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रेक्टिफाई योर सिग्नल फर्स्ट, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, मतलब ये सिर्फ ऊपर वाले जो आपके रिपल्स हैं उनको अलाउ करेगा, एंड इट इज गोइंग टू रिमूव और क्लिप योर लोअर रिपल्स। जो मेरा प्रॉपरली वाला सिग्नल होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इजंट इट, with fc1 frequency और omega 1 frequency। so lower वाला पार्ट क्लिप हो जाएगा, अपर वाला पार्ट सिर्फ रिमेन करेगा आफ्टर द रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई करने के बाद मेरे पास ये आउटपुट आया, एंड देन इट इज बीइंग पास थ्रू अ लो पास फिल्टर। आपको अब तक पता ही है लो पास फिल्टरिंग का एक्शन क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हटाता है। ये हम लोगों ने ASK में भी देखा था, एंड इट आल्सो स्मूथन्स आउट योर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। बेसिकली बात एक ही है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हटाने का क्या मतलब है, आपके जो लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है या तो उनको पास करेगा, और अदरवाइज इट इज एक्चुअली गोइंग टू स्मूदन योर दिस शेप, ठीक है। तो ये जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी शेप है, आफ्टर एलपीएफ आपके पास कुछ ये स्मूथ आउट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप, ठीक है। सो ऑलमोस्ट यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ डीसी सिग्नल, ठीक है। सो लो पास फिल्टरिंग एक्शन स्मूथिंग, यहाँ पर स्मूथ आउट करने का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऑलराइट। सो ऐसे ही आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिजेक्ट होता है एक्चुअली, बिकॉज इट इज नॉट लेटिंग इट पास। ये आपको पास नहीं करने दे रहा है, एज इट इज पास नहीं करने दे रहा है इसको, ये इसको एज ए स्मूथ कर दे रहा है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट, समवॉट डीसी आउटपुट इस टाइप का रहेगा here, right? That is after passing through envelope detector, after rectification process and after the low pass filtering process। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिला, एंड देन वी पास इट थ्रू अ सैम्पलर। सैम्पलर की यहाँ पर क्या जरूरत है, बिकॉज यू रिमेंबर आपका जो भी मैसेज सिग्नल, डिजिटल सिग्नल है, दैट इज बेस्ड ऑन अ ड्यूरेशन। टीबी के लिए 1 होगा या टीबी के लिए 0 होता है। सो सैम्पलर क्या करेगा, उस बिट ड्यूरेशन पे वर्क करेगा, यानी फर्स्ट टीबी, सेकेंड टीबी, थर्ड टीबी, 4 टीबी एंड सो ऑन। तो सैम्पलर यहाँ पर बस उन पॉइंट्स पे सैंपल करेगा, जैसे 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 टीबी पे, 2 टीबी पे, 3 टीबी पे, 4 टीबी पे, ये इन ड्यूरेशंस पे काम कर रहा है, ऑलराइट। सो सैम्पलर का यहाँ पर सिंपल फंक्शन यही है, टू सैंपल अकॉर्डिंग टू योर बिट ड्यूरेशन इंटरवल टीबी। सो ऊपर वाले पार्ट में पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे वाले पार्ट में 0 वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पर इस बैंड पास फिल्टर ने इस फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ये वाली फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। तो यहाँ पर मेरे पास 0 रहा, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव रहा। अब मैंने इन दोनों को कंपैरेटर में फीड कर दिया। तो अगेन कंपैरेटर इज गोइंग टू कंपेयर, आप इसको L1 ले सकते हो, इसको L2 ले सकते हो। So if L1 will be greater than L2, it is going to decide in the favor of logic 1, ऑलराइट। और क्योंकि हमने हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजा था, हायर देन कैरियर, दैट मींस योर ओमेगा
प्लस ओम, ओमेगा सी प्लस ओम और FC1 और ओमेगा 1, तो हमारा ये 1 ही सिग्नल है जो कि इसने करेक्टली डीमॉड्यूलेट किया है। नाउ फॉर लॉजिक 0, अगर मेरे पास लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है जिसको मैं या तो ओमेगा 2 से डिनोट करता हूँ या FC2 से डिनोट करता हूँ, जो कि एक्चुअली मेरा क्या है, इट इज ओमेगा सी माइनस ओम, राइट। नाउ एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन। अब क्योंकि मेरे पास ये FC2 वाली सिग्नल प्रेजेंट है, तो ये इस पाथ में पास हो जाएगा और अपर वाले पाथ में रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपर पाथ में फर्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक है दैट इज अ बैंड पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC1, तो ये वाला बैंड पास फिल्टर हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है और ये हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी है FC2, सो इट विल नॉट पास हियर। तो सेकेंड केस में यहाँ पर पास नहीं होगा, बट लोअर पाथ में इट इज गोइंग टू पास, ये वाला पास हो जाएगा। सो अब ऊपर वाले पाथ में FC2 के कॉरस्पॉन्डिंग एवरीथिंग विल बिकम 0, राइट। मैं एक मिनट देखता हूं इफ आई कैन इरेज इट, यस। ऑलराइट, सो जब मेरे पास ओमेगा 2 या FC2 या ओमेगा सी माइनस ओम वाली फ्रीक्वेंसी आई जो कि 0 बिट को कॉरस्पॉन्ड करती है, देन अपर पाथ इज गोइंग टू रिजेक्ट एवरीथिंग और मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। लोअर पाथ इज गोइंग टू पास दिस फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये FC2 पे ही ट्यून्ड है बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव पोर्शन मिलेगा, राइट। ये भी मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो फाइनली अब क्या हो जाएगा, अगेन पासिंग थ्रू एनवेलप डिटेक्टर यू विल गेट अ पॉजिटिव पोर्शन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। सेम प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन, वेव आपकी रहेगी, रेक्टिफाई होगी, फिल्टरिंग एक्शन से स्मूथ हो जाएगा। तो L2 पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और अब L1 पे मुझे 0 मिल रहा है। So since L1 is now lesser than L2, it will be decided in the favor of logic 0. Alright. So अब मैंने जब FC2 भेजी थी, that is a lower frequency signal than your carrier, क्योंकि 0 की वजह से आपका frequency कम हो जाती है, carrier frequency कम हो जाती है, so आपका 0 ही demodulate होके आपको signal मिल रहा है, right? So this is also quite similar to the coherent detection. यहाँ पे भी दो paths हैं और आपके कंपेयर हो रहे हैं, ओनली डिफरेंस इज आपका जो कोहेरेंट डिटेक्शन था दैट हैड मल्टीप्लायर एंड यू नीडेड द हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू बी फेड इनटू द मल्टीप्लायर, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर कहीं मैं हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल या लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं भेज रहा हूं, यू आर ओनली हैविंग इनकमिंग FSK सिग्नल और वो सर्टेन प्रोसेस से पास हो रहा है, सर्टेन प्रोसेसिंग उस पे हो रही है एंड यू आर गेटिंग द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। ऑलराइट, सो यहाँ पर कोई भी हमारी FC1 या FC2 मुझे कहीं जनरेट करके इस किसी भी ब्लॉक में भेजनी नहीं पड़ रही है, so that is why it is a non coherent detection